अब आ जाते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बहुत सारे हैं। सजावट कहते हैं, गहना कह देते हैं। सजावट है, गहना है, आभूषण है। अलंकार की अगर मैं संधि करूं तो आप कहोगे अलम धनकार है, अलम उपसर्ग है, ठीक है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत का मतलब सजाए भैया, सजाए, अलंकृत करे। चलो भाई, ये था अलंकार का इंट्रोडक्शन। हाँ, अलंकार का बादशाह किसे कहा जाता है? तो अलंकार का बादशाह कहा जाता है हमारे केशवदास जी को। किसको भैया? केशवदास जी को। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट। और मैं बता देती हूँ, अलंकार का बादशाह आपका केशवदास है। और कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? मुझे ये बताएंगे, कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? अब यहाँ भेद में बहुत सारी दिक्कत आती है। अगर आपसे पूछे अलंकार के भेद तो 3 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले अलंकार के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः भेद भी आपके 3 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो यहाँ मेरे भावी दीवान जी 2 जवाब देंगे। मुख्य भेद होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्यतः भेद होते हैं ये तीनों। अगर मैं कहूँ इनमें कौन सी संधि है, तो आप कहोगे मैम इनमें तो आपकी दीर्घ संधि है। शब्द धन अलंकार, अर्थ धन अलंकार, उभय धन अलंकार। तो ये क्या है? ये आपकी तीनों का है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। भेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो भैया 3 है। क्या है? 3 है। भेद 3 है, मुख्यतः भेद 3 है, मुख्य भेद 2 है। अब आ जाता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे भेद की बात आती है कि शब्द, अब आपके कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शब्द अलंकार है। आपको याद नहीं रखना कि अर्थालंकार कौन सा है, आपको याद रखना है कि ये शब्द अलंकार कौन सा है। क्या याद रखना है? शब्द अलंकार याद रखना है। तो सबसे पहला आपका अनुप्रास, अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष, फिर वक्रोक्ति, फिर क्या है भाई? वक्रोक्ति, फिर आपका क्या है? विप्सा, और विप्सा के बाद क्या है? पुनरुक्ति, और पुनरुक्ति के बाद क्या है? पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास। अब भाई जिस क्रम से मैंने याद कर रखा है जरूरी नहीं है आप भी इसी क्रम से याद रखें, ठीक है। और आपके एग्जाम में आया था भाई, क्या आया था आपके एग्जाम में कि विप्सा का दूसरा नाम क्या है? तो विप्सा का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश। तो विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये क्या है? बस ये आपको याद रखने हैं। कितने हो गए? 3, 3, 6 और एक 7। तो मेरे भावी दीवानजियों को पता चल गया होगा कि शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं और ये 7 के 7 आपको याद रखने हैं कि ये शब्द अलंकार है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब होता है बार बार। भाई किसी के पीछे बार बार आना। जैसे यहां से स्कूटी जा रही है तो बाइक भी भैया पीछे से ऐसे ही आ रही है। सपोज करो स्कूटी गड्ढे के ऊपर से गई तो भाई बाइक भी गड्ढे के ऊपर से ही जाएगी। ये होता है अनुप्रास अलंकार, मतलब वो पीछे पीछे चलेगा। तो भाई प्रास का मतलब होता है बार बार, मतलब पीछे बार बार आना, ठीक है। तो यहाँ अनुप्रास क्या कहता है? अनुप्रास का ध्यान रखना, ये कहता है बस वर्णों की आवर्ती होगी, वर्णों की आवर्ती। और आवर्ती का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। आवर्ती का मतलब 2, आवर्ती जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। अब बड़ा आसान है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो। तय 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 तय, रे रे रे। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, क्या है जी? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है ना, वो अनुप्रास अलंकार ही है, मतलब अनुप्रास अलंकार ही है। अनुप्रास अलंकार के सारे उदाहरण वृत्त्यानुप्रास अलंकार में आते हैं। यहाँ मैं तो कितनी बार आ गया? तो अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवर्ती होगी, शब्द की नहीं। मैं से चै चै, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलमल थे। यहाँ देखो रे, अंत में भी आ जाता है। तुकांत अंत में भी आ जाता है। अब आप बोलो शब्द अनुप्रास अलंकार के भेद तो कैसे बोलेंगे भाई? पहले हम 2 छेक करेंगे, मतलब 6 का, जहां 2 वर्ण की आवर्ती होगी। फिर हम एक वर्त पर चलेंगे और हम उस वर्त पे कितनी बार ही चलेंगे, मतलब 3 या 3 से अधिक वर्णों की आवर्ती। श्रुत्यानु अनुप्रास अलंकार, जहां कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तय वर्ग के कचट तप और पै वर्ग के वर्ण आपको मिलेंगे। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां अंत में आपको क्या मिलेगी?
तुक मिलेगी। और लाटानुप्रास अलंकार, जहां एक पंक्ति मिलेगी यहां भी एक पंक्ति मिलेगी, दोनों देखने में एक जैसी होगी लेकिन अर्थ क्या होगा, अलग होगा। तो ये मैंने आपको अनुप्रास अलंकार की बातें समझा दी। ठीक है, चलो भैया एग्जाम्पल लेते हैं। छेकानुप्रास अलंकार मतलब दो छेक करने हैं, मतलब यहाँ कै 2 बार आ रहा है, यहाँ भय 2 बार आ रहा है, यहाँ वह 2 बार आ रहा है, यहाँ मैं वह 2 बार आ रहा है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो बै की आवर्ती 2 बार आ रही है, देखा जाए। ठीक है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो तो चे चे की 2 बार आवर्ती आ रही है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो चैर रे, और बेटा यहाँ भी चैर रे, मतलब 2 वर्ण की आवर्ती हो रही है। और यहाँ पे रिझी में रे की झै की, रे की झै की, रहसी में रे है सै की, रे है सै की, हसी हसी में है और सै की। तो जहां 2 बार आवर्ती हो जाए वहां आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। और वृत्यानुप्रास अलंकार बताया था, इस वर्त पे कितनी बार घूमोगे भाई, 2, क्योंकि 2 बार तो हम 2 तो छेक हम यहाँ कर चुके हैं, अब वृत्या में 3 से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, 3 से। जैसे भाई सत्य स्नेहशील 3 से ज्यादा आ रहा है, न 3 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 से ज्यादा आ रहा है। और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ना गाना आए या ना आए नहाना चाहिए। ठीक है भाई, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, पर पर नहाना चाहिए। समझ गए, नहाना जरूर चाहिए भाई। अब आ जाते हैं श्रुत्यानु अनुप्रास अलंकार। देखेंगे तन मन धन सब कुछ तेरा, आप एक बार तय वर्ग का देखेंगे। तय वर्ग के वन कौन से होते हैं, तय तख्ती, तय तरमस, दय द्वांत, धय धनुष, नय नल। तो यहाँ देखो तय आ गया जी। ठीक है, यहाँ नया आ गया, यहाँ भी नया आ गया, यहाँ भी नया आ गया, यहाँ तय आ गया, यहाँ धय आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ सबसे ज्यादा तय वर्ग के वर्णों की आवर्ती आ रही है। तय के देखेंगे, यहाँ तय ये रहा, न ये रहा, दय द्वांत ये रहा, थ ये रहा, दय द्वांत ये रहा, न ये रहा, तय ये रहा, न ये रहा, और ये रहा आपका तय, मतलब तय वर्ग की आवर्ती हो रही है। तय वर्ग के वर्णों की यहाँ भी देख लो, तय, दय, न दय, आधा न और न, हमने देखा यहाँ भी तय वर्ग के वर्ण की ही आवर्ती आ रही है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट, अंत्यानुप्रास अलंकार, जिसके अंत में क्या मिले, तुक मिले। अंत में क्या मिले, तुक मिले, क्या मिले, तुक मिले। तो ये हो गया, अंत में मिल गई तुक। और भी है, ये हो गया भाई आग, नाग, रूप, भूप। तो ये क्या है, अंत में तुक मिले। अब आ जाता है लाटानुप्रास अलंकार। भाई एक पंक्ति यहाँ लिटा दी, एक पंक्ति यहाँ लिटा दी, दोनों पंक्ति देखने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। अगर पूत कपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करे, अगर पूत सपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करे, मतलब देखने में जैसी है लेकिन अर्थ अलग अलग है। उसे रोको, उसे रोको, जाने मत दो, मतलब यहाँ कह दिया रोक ले, और उसे रोको मत, जान दो। मांगी नाव, नाव मांगी पर केवट ना आया, और मांगी नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। मतलब दोनों पंक्ति देखने में एक जैसी है, अर्थ अलग अलग है। आपके एग्जाम में आया था, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ मनुष्य का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है भाई, वही मानव है जो मानव के लिए मरे। मतलब लाइन क्या है, सेम है, अर्थ अलग अलग हो जाता है कि मैं मानव हूं भाई, कि मैं मानव के लिए ही मरूं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यमक अलंकार, यमक का मतलब होता है जोड़ा, और आपको पता ही है कि जहां जोड़ा शब्द लिखा जाएगा उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता ही होता है। तो यमक अलंकार कहता है कोई भी शब्द हो, 1 बार आओ या 2 बार आओ या 3 बार आओ या 4 बार आओ, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका, या खाए बैराए, तो भाई खाया क्या जाता है, धतूरा, और मिलता क्या है, सोना। 3 बेर खाती थी, फल खाती थी, 3 बेर खाती है, मतलब समय के लिए। सजना है मुझे, है ना, सजावट करनी है सजना के लिए, पति के लिए। काली घटा बादल का क्या हुआ भाई, घमंड, कम हो गया, घट गया, कम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, सारंग ले, सारंग चली, तो सारंग क्या है भैया, दीपक। किसको लेकर चली, तालाब को लेकर चली। मतलब सारंग के कितने अर्थ होते हैं भाई, सारंग जहां जाए कितने अर्थ हो गए, तालाब, दीपक, हंस, विष्णु। तो मतलब तालाब के सारंग के एक अर्थ नहीं होता, सारंग घोड़ा, सारंग हिरण। तो ये लो भाई, सारंग के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ क्या है, एक शब्द 2 बार आए या 4 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग दे। जेते तुम तारे,
जितना तुम्हारा उद्धार किया है ना, इतने तो नभ में क्या नहीं है, तारे भी नहीं है। तो जहां एक शब्द 2 बार आए, 4 बार आए, अर्थ अलग दे, वो यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। चिपकना मतलब कि एक शब्द यहाँ लिखा रहेगा और उसके कितने ही अर्थ निकलेंगे। रहीमन जो गति दीप की, कुल गपित गति सोए, बारे उजियारो कर बढ़े अंधेरो होए। तो बारे, 12 उजियारे, तो भाई यहाँ ना क्या कर दिया कबीर, सॉरी, रहीमन ने एक घर के लड़के की तुलना एक दिए से कर दी। किससे कर दी? एक दिए से। भाई एकदम से दिया तेजी से जलता है, जलता है नहीं जलता? जी बिल्कुल जलता है। अगर वो दिया एकदम से तेजी से, क्या होगा? सपोज यहाँ देखो, 12 उजियारे, बेटे ने तो जन्म लिया और हमने क्या किया? और दिए को हमने जलाया। तो जैसे ही भाई कोई घर में बेटा पैदा होगा और वो दारू सारू पीने लगे, तो भाई घर में अंधेरा होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, घर में अंधेरा होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे आप दिए को जलाओगे, तो वो एकदम से तो तेज रोशनी करेगा, फिर एकदम से अंधेरा हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? बड़ा होना और बुझना। मतलब यहाँ पे दिए के अर्थ में और लड़के के अर्थ में आया है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है? तो प्रियतम पूछ रही है कि भाई मेरा हीरा कहाँ है, और प्रियतम पूछ रही है मेरा पुत्र कहाँ है। मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, पट का मतलब होता है गेट या दरवाजा, और पट का मतलब होता है कपड़ा। सुबरन, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो भाई हमारे कवि सुबरन को ढूंढ रहे हैं, तो भैया वे क्या ढूंढ रहे हैं? शब्दों को ढूंढ रहे हैं। व्याभिचारी जो स्त्री भोग विलास में रहता है, तो भैया वो ढूंढ रहा है सुंदर रूप, कि भाई फटाफट मुझे कोई सुंदर सी मिल जाए। और भैया हमारा चोर भाई साहब जी क्या ढूंढेगा? तो चोर तो भैया सोना, रुपये, गहना, मतलब ये ढूंढेगा। तो मतलब एक शब्द के कितने ही अर्थ निकले, वहां आपका क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो देखो भाई, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जाने सब कोई। मतलब जहां गांठ पड़ जाए, मतलब जोड़ आ जाए। क्या? जहां गांठ, अगर गन्ने में गांठ पड़ जाती है तो रस नहीं निकलता। अगर परिवार रिश्तेदारी में गांठ पड़ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो वहां भी आपका क्या होता है? रस नहीं होता। तो भाई गांठ का मतलब होता है जोड़ और ईर्ष्या। ध्यान रखना कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब आता है वक्रोक्ति। अगर मैं वक्रोक्ति की संधि करूं ना, तो ये होती है वक्रधन उक्ति। तो भाई जानबूझ के अलग अर्थ लेना। कैसे? कोई बात मैं तुम्हें कहूं और तुम जानबूझ के उसे दूसरी तरफ घुमा दो हंसी मजाक में। कौन तुम? मैं घनश्याम। तो राधे बोलते हैं, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि, सॉरी, राधा जी बोलती है कि दरवाजे पर कौन है या कौन हो तुम? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैं घनश्याम। तो भाई हमारी राधा ने घनश्याम का मतलब बादल लगा लिया, और जबकि घनश्याम कौन थे? कृष्ण थे। तो जानबूझ के लगाया कि जा बरस कहीं भी जाके। कौन द्वार पर? हरि में राधे। राधे ने पूछा कौन है गेट पर? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं हूँ हरि। तो फिर उसने कहा कि क्या वानर का यहाँ काम? क्यों? क्योंकि उसने हरि का मतलब क्या लगा लिया? वानर, क्योंकि हरि का पर्यायवाची वानर भी होता है। जानू, जाओ, मत बैठो। तो बेटा यहाँ जानू, जानू को उसने जानबूझ के कह दिया कि जा मत बैठ। और जानू को यहाँ समझ में नहीं आया, कि जानू को समझ नहीं आया कि वो बैठे जाए, वो बेचारा अर्थ ही भी नहीं लगा पाया होगा। विप्सा अलंकार बड़ा आसान है, और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है कि विप्सा का अन्य नाम क्या है? तो पुनरुक्ति प्रकाश। विप्सा अलंकार क्या कहता है? विप्सा अलंकार कहता है एक शब्द आएगा यहाँ, एक शब्द आएगा यहाँ, और दोनों के अर्थ क्या होंगे? समान होंगे। अर्थ क्या होंगे? समान होगा। जैसे शिव का अर्थ और शिव का अर्थ समान है, हरे हरे का अर्थ समान है, राम राम का अर्थ समान है, राधे राधे का अर्थ समान है, हर हर महादेव का अर्थ समान है, मधुर मधुर का अर्थ समान है। धरती ने खिलाए, धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल। तो यहां हमने देखा क्या? कि लाल लाल शब्द कितनी बार आया? 2 बार, लेकिन अर्थ लाल लाल ही है। तो विप्सा अलंकार एक शब्द 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन अर्थ एक ही होगा। अर्थ अलंकार क्या होता है? जो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ावे। क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, कौन सा अर्थ अलंकार है। और मैं ये कहती हूँ कि तुम शब्द अलंकार याद कर लो, 7 हेडिंग याद कर लो, 20-25 क्यों याद करनी। उपमा अलंकार, उप उप देखो, अगर मैं कहूं उप का अर्थ बताओ तो तुम कहोगे समीप, और मैं कहूं उपमा का अर्थ बताओगे तो मतलब तुलना। और बेटा इनकी परिभाषा आपके एग्जाम में आई थी, कांस्टेबल में ही आई थी। ठीक है, तो कांस्टेबल में ही आई थी। मैम क्लास की पीडीएफ जरूर टेलीग्राम पर देखो। पीडीएफ पीडीएफ तो गूगल पर धक्के खाते फिरते हैं,
आप एक बार सर्च तो करो अलंकार पीडीएफ डाउनलोड, और देखो गूगल पर कितने आ जाएंगे। पीडीएफ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फोन की मेमोरी बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने यहाँ से पढ़ लिया ना तो वो सही है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। एक टीचर पीडीएफ दे देगा, अरे भाई बच्चों की मांग है, मैं पीडीएफ दे देता हूँ, लो मैं आपको कहती हूँ कुछ नहीं होता पीडीएफ, बस वे फोन में रहेंगे, गूगल पर धक्के खाएंगे। पढ़ना है तो यहाँ से, जो माइंड में बात फंसेगी यहाँ से फंसेगी। अब आ गए बेटा उपमा अलंकार। अगर आपसे पूछे उपमा की परिभाषा तो बस इतना याद रखना है कि उपमे की तुलना उपमान से। और उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बात आती है कि यहाँ उपमे की तुलना उपमान से होगी। पीडीएफ वैसे मैं देती हूँ, ठीक है, और हिंदी बाई स्वाति मैम, आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पीडीएफ देती हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि पीडीएफ कुछ नहीं होते, पीडीएफ कुछ नहीं होते, पीडीएफ बनाओ तो इसे अपने माइंड को। अब आ जाते हैं उपमेय क्या होता है। तो आप कहोगे मैम उपमेय, उपमेय आपने बताया था, मैंने पहले भी बताया है भाई, मुख्य वस्तु है। चलो भाई ठीक है, मान लिया हमने। उपमेय भाई हमें मुख्य वस्तु हम नहीं पहचान पाते तो कैसे पहचाने? तो भाई उपमेय होता है शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित वस्तु जो होगी वह उपमेय होगी। और बेटा क्या होगी? पास की वस्तु होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उपमेय, उपमेय क्या है? शरीर से संबंधित है, पास की वस्तु है। उपमान क्या है? जिसकी तुलना की जाए, वो सॉरी, जिससे तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। और उपमान क्या होती है? दूर की वस्तु। और उपमान क्या होती है? प्रकृति की वस्तु। दूर की वस्तु भी होगी, साथ में प्रकृति की भी वस्तु होगी। और उपमान क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। अब बात आती है क्या कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक धर्म। ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ही आपकी वाचक धर्म है। सा से सी सम सरिस के जैसा, ये आपका क्या है? उपमा अलंकार है, क्योंकि तुलना होती है। ये सा जो है ना, सा, ये तुलना ही कराता है। तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान, ठीक है, उपमान। और जो जो गुण दोनों में मिले, उपमेय में भी उपमान में भी, वो साधारण धर्म। अब आ जाते हैं वाचक शब्द। ये आपकी ट्रिक है। सा सी सम सरिस सदिश जिमी जैसा जैसी नाई की तरह के जैसा के समान, ये आ जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बात आती है कि हम चारों अंग भी पहचान पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने एक वाक्य दे दिया, एक दोहा दे दिया, और उसने कह दिया बता दो निम्नलिखित में से साधारण धर्म कौन सा है, निम्नलिखित में से उपमेय कौन सा है। तो भाई ये बताओ कि तुम पहचानोगे कैसे? तो भाई चारों अंग पढ़कर चलो, चारों के चारों अंग। अब हम कैसे पढ़ेंगे? पीपल का पत्ता क्या है? पीपल का पत्ता है प्रकृति से संबंधित, तो ये क्या है? उपमान। मन क्या है? शरीर से संबंधित, तो ये क्या है? उपमेय। और बेटा मन भी डोला, पीपल का पत्ता भी डोला, तो मतलब जो दोनों गुण हो वो साधारण धर्म। और सरिस आपका क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। और ट्रिक किसे कहते हैं? वाचक शब्द को कहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं चारों अंग। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तो सा सी क्या हो गया? उपमेय अलंकार हो गया, साथ में आपका वाचक शब्द हो गया। और भाई हाथी क्या है? भाई शरीर से संबंधित है, तो ये हमारा उपमेय है। और टीला क्या है? ये हमारा उपमान है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा उपमेय कौन सा उपमान, और इसमें क्या है? इसमें मखमल के हाथी में, इसमें बेटा साधारण धर्म नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ से आ गया तो उपमा अलंकार हो गया। और जो पहचान ट्रिक आप ले रहे हो वो वाचक शब्द है। कमल प्रकृति की वस्तु है, तो ये उपमान है। और बेटा हरिपद भगवान विष्णु के पैर शरीर से संबंधित है, तो ये उपमेय है। और बेटा कमल भी कोमल है, हरिपद भी कोमल है, तो यहाँ कोमल क्या है? साधारण धर्म है। पीपर पात सरिस मन डोले, ये दोबारा से क्यों लिख दिया? मुख चंद्रमा के समान है, तो भाई यहाँ क्या आ गया? के समान। के समान क्या है? वाचक। चंद्रमा क्या है? प्रकृति की वस्तु, तो ये क्या हो गया? उपमान है। और मुख क्या है? शरीर की वस्तु, तो ये हो गया उपमेय। पहाड़ सा बड़ा दुख, तो बेटा पहाड़ भी बड़ा है, दुख भी बड़ा है, तो बड़ा आपका हो गया साधारण धर्म। और सा हो गया आपकी ट्रिक, वाचक शब्द। पहाड़ हो गया प्रकृति से संबंधित, तो ये हो गया उपमान, और ये हो गया उपमेय। तो मुझे अंदाजा है कि अब आप समझ गए होंगे। चांद सा रोशन चेहरा, चांद भैया दूर की वस्तु है, उपमान। शाह ट्रिक है आपकी, वाचक शब्द है ना। चांद भी रोशनी दे रहा है, चेहरा भी रोशनी दे रहा है, तो ये साधारण धर्म है। और चेहरा आपका उपमेय है। फूल सी कोमल बच्ची, तो बेटा कोमल कौन है? फूल भी है, बच्ची भी है, तो ये आपका साधारण धर्म हो गया। सी क्या है आपका? ट्रिक, वाचक शब्द, जहां सा सी समश्रिस आ जाए। और बेटा पर शरीर से संबंधित कौन है? बच्ची। और
प्रकृति से संबंधित कौन है, फूल, तो उपमेय। तो जहां तक है आप ये चारों अंग समझ गए होंगे, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना, ये बोलते चलना है कि प्रकृति की वस्तु उपमान और शरीर की वस्तु उपमेय, और जो दोनों में हो वो साधारण धर्म। और जो ट्रिक है जो आप याद करते हो ना उपमा अलंकार की ट्रिक, सा से सी सम सरी से के जैसा, तो वो क्या है, वो आपका वाचक शब्द है। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। तो बेटा संभावना करोगे कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इसके जैसी दिखती है, संभावना करोगे। और इसकी एक पहचान क्या है, जहां मनु जनहू जानो, है ना, जनहू मनहू ज्यो, ये शब्द आ जाए तो वहां आपका क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में परिभाषा भी आती है, ट्रिक से काम थोड़ी चलेगा। तो जहां आप मुख्य वस्तु में उपमान की संभावना करेंगे, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, तो भैया बोले सॉरी श्री कृष्ण जी ने पीले कपड़े पहन रखे हैं, कैसे गात पर, भाई काले थे तो काले गात पर ही पहनेंगे। गात का मतलब होता है शरीर। मनहू, यहाँ क्या गया, मनहू, मनहू मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। मान लो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले पहाड़ पर सुबह की किरणें पड़ती हो, तो यहाँ मान लिया जाता है, संभावना कर ली जाती है। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर भिनक, तो बेटा वो कनक लेकर चला था, वो धतूरा लेकर चला था, लेकिन उसने संभावना किसकी कर ली, सोने की। और यहाँ क्या आ गया, ज्यों, और जहां ज्यों आएगा वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, बेटा पाहुन पाहुने को भी कहवे हैं और पाहुन अतिथि को भी कहवे, वो जो भी आया होगा, तो यहाँ आपका ज्यों आ रहा है, तो ज्यों आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, यहाँ क्या आ गया, मानो, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, मानो, और बेटा यहाँ क्या आ गया, मानो, और जहां मानो मनहु जनहु जानू ये आ जाए वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात आती है कि मैम इनमें तो ना है, बढ़त ताड़ को पेड़ यह चुमन को आकाश, तो यहाँ पे भाई टाइपिस्ट भैया जी ने नीचे वाली लाइन खा गए, ठीक है। जैसे ये है एग्जाम्पल, कहती हुई उत्तरा, जैसे भाई ये एग्जाम्पल है, अगर मैं आपके सामने लिखूं, क्योंकि टाइपिस्ट भैया जी है ना, टाइपिस्ट भैया जी खा चुके थे, तो यहाँ पूरी लाइन आप सुनेंगे, कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कण, क्या बोलोगे, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, तो यहाँ मानो हो गए पंकज, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया मानो, और मानो मनहु जानो जनहु ये क्या आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो भाई ये टाइपिस्ट जी की गलती है, और टाइपिस्ट हमारी भैया नहीं है, टाइपिस्ट हमारी बहना है ना। तो ये क्या है, तो यहाँ मानो आ जाता है, तो मानो, इसमें भी बेटा बढ़त ताड़ को पेड़ यह चूमन को आकाश, इसमें भी। अब ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेटा एक पेड़ है और वो इतना ताड़ का पेड़ है और वो इतना बढ़ रहा है कि जैसे उन्होंने संभावना कर ली कि जैसे वो आकाश को चूम रहा हो। तो यहाँ भी कल्पना की है, आपने कोई पेड़ देखा, आपने देख लिया भाई कोई बहुत बड़ा विशाल सा पेड़, भाई हमने नहीं देखा है आज तक ऐसा पेड़, यूं मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। आप खुद से बोलोगे इतना बड़ा पेड़ है भाई, इतना बड़ा पेड़ है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बादल को छू रहा है, जैसे आप अपनी आम चाल की भाषा में बोलते हो। तो बस यही वो बात कही गई, तो हमने क्या कर ली, हमने यहाँ बैठे बिठाए कल्पना कर ली भाई बादल उधर मिल रहा। अब आ जाते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखो, परिभाषाओं पर फोकस करो। उपमा अलंकार, उपमेय की तुलना उपमान से। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, और इसकी क्या है, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप, यहाँ आप भेद नहीं कर पाओगे। रूपक अलंकार कहता है कि दो वस्तु है और उन दोनों को हम एक रूप दे देते हैं, तो तुम क्या नहीं कर पाते, तुम भेद नहीं कर पाते, तुम अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी मुख्य वस्तु है और कौन सा उपमान है। अब चलेंगे भाई परिभाषाओं पर बहुत फोकस करना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, भाई मैया को यहाँ पता नहीं चल रहा कि उसे चंदा चाहिए या खिलौना चाहिए। अगर आप इसका समास विग्रह भी करेंगे तो क्या बोलेंगे, चंद्र रूपी खिलौना या चंद्र के समान खिलौना। चरण कमल बंदो हरिराई, तो तुम बोलोगे चरण के समान कमल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो भाई कैसा धन पाया उसने, तो उसने राम रूपी रतन पाया। मतलब यहाँ हम पहचान नहीं कर पाए कि उसने राम पाया कि रतन पाया। जलता है यह जीवन पतंग, तो भाई पतंग रूपी जीवन, भाई जैसे आप पतंग को जला रहे हो ऐसे ही आपका जीवन जल रहा है। तो इनके समास विग्रह में रूपी आएगा या फिर के समान आएगा। तो जहां समास विग्रह में रूपी या के समान आएगा वहां आपका रूपक अलंकार होता है। और एक आपकी घिसी पिटी धोखा देने वाली ट्रिक क्या है, धोखा ट्रिक, क्योंकि ये धोखा भी दे देती है। धोखा ट्रिक जहां योजक चिन्ह आएगा, ठीक है, तो वह आपका क्या है,
रूपक अलंकार है। अब आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आपको पता ही है भैया कि मन की गति से आज तक कोई न चल पाया, तो फिर भाई राणा का चेतक कैसे चल जाता। हनुमान की पूंछ में, इसने कहा आग भी नहीं लग पाई और राक्षस भाग गए, बताओ भाई। और लंका भी जल गई, देख लो साकेत नगरी आकाश में मिलने जा रही, जबकि ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो आकाश गगन में चली जाए। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भाई क्यों भरा है हीरो से। तो भाई ये कहता है कि हमने जंजीरों से बांधा है, जंजीरों से नहीं, सांप, काले सांप, उन्होंने काले सांप को क्या बना दिया, जंजीर बना दिया, और उसके मुंह में क्या भर दिए, मणि। और भाई ये क्या रहा है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। और एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है, पानी परात को छुए नहीं, पानी परात को छुए नहीं, नैनन के पग से जल धोए। क्या बोलते हैं, नैनन के पग से जल धोए। तो भाई हमने क्या देखा कि पानी परात मतलब हमने पानी से परात नहीं धोई, भाई परात धोई जाती है तो पानी से ही तो धोई जाती है। तो ये कह रहा कि पानी ने परात को छुआ तो है नहीं, और इसने तो भैया नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। पग का मतलब होता है पैर। तो भाई नैनन में आंखों से इतना पानी नहीं निकलता कि आप पैर भी धो सको और परात भी धो सको और नहा भी सको। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा। अब आता है संदेह अलंकार। बेटा जहां संदेह होगा, डाउट रहेगा, क्या रहेगा, डाउट होगा, जहां आपको डाउट होगा कि या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। संदेह की एक ट्रिक है, वो क्या है, क्या है ट्रिक, जहां या और अथवा आ जाए, जहां या और अथवा आ जाए। जैसे यहाँ आ गया या, ये आ गया या, अथवा भी आ जाता है। और यहाँ सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, इसे पता ही नहीं कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये सारी और नारी में क्या है, डाउट है इसे। इसने सपोज करो, इसने सामी क्या दिखी, एक लड़की देखी, ये कौन है, ये कौन है भाई, ये है आपकी एक लड़की। अब ये पहचान नहीं कर पा रहा कि यह लड़की है या साड़ी है, अब यही साड़ी है यही लड़की है, तो ये पहचान नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखियो या और अथवा आता है, क्या आता है, या और अथवा। देखो आ गया ना अथवा, विरह और वरदान। और ये देखो ये ओस की बूंदे या मंजूल मोती, इसे नहीं पता कि ओस की बूंद है कि या मंजूल की मोती है। तो संदेह अलंकार की ट्रिक है जहां या और अथवा आ जाए। मानवीकरण अलंकार, तो इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में आती है बड़ी छोटी सी, जहां जड़ पर चेतन का आरोप लगाया जाए। जड़ का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, जहां निर्जीव वस्तु पर चेतन का आरोप लगाया जाए। चेतन का मतलब होता है करंट वाली क्रियाएं, मतलब कोई सजीव वस्तु है और वह कोई एक्टिविटी करे। जैसे देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, तो भाई वृक्ष कभी फूट फूट कर नहीं रोते। अब ये तो थी परिभाषा एग्जाम वाली कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप लगाया जाए। अब मेरे वाली परिभाषा सुन लो, जब मानव वाली क्रियाएं, जब मानव वाली क्रिया कौन करे, प्रकृति करे, जब मानव वाली क्रियाएं कौन करे भाई, प्रकृति करे, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ये मेरी परिभाषा है, ये एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है। जैसे हंसती हुई हवा, संध्या घनमाला सी सुंदर, कह दिया कि शाम तो बहुत सुंदर है। यमुना जी गुनगुना रही है, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए बादल। तो भाई ना तो बादल मुस्कुराते ना यमुना गुनगुनाती, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार कहता है कि जहां भ्रांत, भ्रम, भ्रांति ये शब्द आ जाए, क्या आ जाए, ये शब्द आ जाए, और एक और शब्द और है, क्या है, जनी। जहां आपका ये शब्द आ जाए वहां क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे यहाँ भ्रांति शब्द आ गया, यहाँ जनी, जनी शब्द आ गया, क्या आ गया, जनी। और यहाँ क्या शब्द आ गया, समझकर। एक और ऐड कर लो, क्या, समझी, समझू या समझकर, ठीक है। पायो दैन को नाइन फिरी फिरी बैठी महावरी एड़ी मरती जाई। तो इतना आपको याद हुआ कि कहाँ होगा, इतना तो आपको याद होगा ना कि भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है, जहां भ्रांति, भ्रांत, भ्रम, समझी या समझकर और या फिर जनी शब्द मिल जाए, वहां आपका क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब बचा हमारा क्या, पाए महावर देन को, क्या आया, पाए महावर देन को, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए। और यहाँ मेरे टाइपिस्ट भैया की बहना की गलती है, क्या है यहाँ, यहाँ शब्द है फिर जनी, फिर जनी बैठी, फिर जनी बैठी महावारी। तो यहाँ कौन सा शब्द आ गया, जनी। यहाँ समुझी, यहाँ जनी, यहाँ भ्रांति, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, हमारे पास क्या है, बाइक नहीं है पर फिर भी काम हो गया। हमारे पास बाइक नहीं है फिर भी हमारा काम हो गया। बाइक मतलब साधन, हमारे पास साधन नहीं है फिर भी काम हो गया, वो होता है विभावना अलंकार।
बिना पैर के चले, बिन कान के सुने, बिन हाथों से कर्म करे, विधि नाना, मतलब उसके सब प्रकार के काम हो गए। बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए, भैया बिना पानी के और बिना साबुन के उसने क्या कर लिया, अपने आप को स्वच्छ कर लिया। बिन घनश्याम, मतलब बिन बादल के, भाई बादल क्या करते हैं, क्या करते हैं, बादल गरजते हैं, धम 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 धम, है ना। तो बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, मतलब बिन घनश्याम के, भैया बिन बादल के ब्रजमंडल में बादलों की गरजराहट हो रही है, मतलब बादल है नहीं, मतलब साधन नहीं है पर काम हो गया है। समझ लीजिए हमारे पास बाइक कार नहीं है लेकिन हमारा काम हो गया, घर में जलेबी आ गई। अब इसी का ही अपोजिट होता है एक, कौन सा होता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होता है, बताएं भाई, ब्लैक स्क्रीन करें या व्हाइट, जल्दी से बताओ। अब देखो, एक होता है इसका ही अपोजिट, क्या, विभावना का अपोजिट होता है विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार, ये होता है एक विशेषोक्ति अलंकार। किसका अपोजिट होता है, विभावना का। यू क्या कहे, ये कहता है कारण है, मतलब साधन है, मतलब बाइक है, समझ गए ना परिभाषा को, मतलब बिल्कुल आपके लैंग्वेज में बता रही हूं। कारण है, साधन है, सॉरी, कारण है, साधन है, मतलब बाइक है घर में, लेकिन काम नहीं होगा, काम नहीं होता। और विभावना कहता है कारण नहीं है, साधन नहीं है, बाइक नहीं है और काम हो जाता है। जैसे विशेषोक्ति अलंकार का आपने सुना होगा, पानी विच मीन प्यासी, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी आवे हासी। तो देखो, पानी विच, भाई पानी के अंदर मछली है और या फिर भी प्यासी है, या फिर भी प्यासी है, कारण है, साधन है पर काम नहीं हो रहा। और एक और एग्जांपल है, दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघ बरसते फिर भी प्यासी, मतलब दो दो मेघ बादल बरस रहे हैं वह फिर भी प्यासी है, साधन है, कारण है, बाइक है पर काम नहीं होता। अब आता है विरोधाभास अलंकार, जहां विलोम शब्द का प्रयोग होगा, अपोजिट बात होगी, मतलब विरोध का आभास होगा। वो कैसे, अवध को अपनाकर, बेटा यहाँ अपना लिया और अपना, यहाँ अपना लिया और अपनाने का अपोजिट क्या होगा, त्यागना। तंत्री नाद कवित रस रस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। तो यहाँ तो अनबूढ़ा हो रहा और यहाँ बूढ़ा हो गया, अपोजिट बात कह दी। मोहब्बत एक धीमा जहर है, यहाँ धीमा कह दिया और जहर कह दिया। यहाँ क्या कह दिया, जय ज्यो ज्यो श्याम रंग, श्याम मतलब थोड़ा सा श्यामला रंग हो, तो उजाला हो, उज्जवल मतलब उजाला और श्याम मतलब काला। तो मतलब क्या बात कही गई है, अपोजिट बात कही गई है। मतलब इनमें जो विलोम शब्द छाट लोगे समझ लीजिए वहां आपका क्या है, विरोधाभास अलंकार है। क्या है भाई, विरोधाभास अलंकार है।